नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 8 अगस्त गुरुवार को 13वां दिन है। भारतीय खिलाड़ी आज जेवलिन थ्रो, हॉकी और कुश्ती जैसे इवेंट्स में भाग ले रहे हैं। आज भारत को जेवलिन थ्रो इवेंट से गोल्ड लाने की उम्मीद है। इस इवेंट में स्टार नीरज चोपड़ा उतर रहे हैं। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और यह तीनों मेडल शूटिंग में आए हैं। सबसे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज दिलाया। फिर दूसरा ब्रॉन्ज भी मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता। उनके साथ सरबजोत सिंह भी टीम में थे। और इसके बाद तीसरा ब्रॉन्ज स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के जिस फाइनल मैच से पहले अयोग्य करार दी गई, उसमें अमेरिका की महिला पहलवान सारा हिल्डेब्रांट ने गोल्ड मेडल जीता है। सारा ने क्यूबा की पहलवान यूस्नेलिस गुज़मैन लोपेस को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। सारा ने कहा कि विनेश के लिए मुझे बुरा लग रहा है। विनेश के लिए कल का दिन अद्भुत था। उन्होंने कारनामा कर दिखाया था। सारा बोली कि मुझे नहीं लगता है कि विनेश को इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि इस तरह से उनका ओलंपिक अभियान समाप्त होगा। अमेरिकी खिलाड़ी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि विनेश एक शानदार प्रतिद्वंदी, शानदार पहलवान और इंसान है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कल बुधवार को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में 50 किलोग्राम वर्ग के लिए ओलंपिक फाइनल से अयोग्यता के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। अब सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CAS अपना फैसला 24 घंटे के अंदर सुनाएगा। यानी यह अपील भारतीय समय अनुसार कल 7 अगस्त की रात करीब 8:15 पर की गई थी और अब इसी समय को ध्यान में रखते हुए फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब बात करें आज 8 अगस्त के शेड्यूल की, तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए पुरुष हॉकी मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा, जिसमें भारत के सामने स्पेन की टीम मैदान में होगी। इसके अलावा पुरुष भाला फेंक के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा रात 11:55 पर मैदान में उतरेंगे। विनेश फोगाट मामले पर संसद में हंगामे की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कल ये मुद्दा उठाया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा मुद्दा नहीं है और हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस विषय पर चर्चा करने से मना कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर लिया। वहीं राज्यसभा के सभापति ने कहा कि विपक्ष को लग रहा है कि सिर्फ इन्हें ही दुख हुआ है। हमारी लड़की के बाहर होने से पूरे देश को दुख हुआ है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई दुखी है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट का सम्मान गोल्ड मेडल जीते हुए खिलाड़ी जैसा होना चाहिए। विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है, नहीं तो वह पक्का गोल्ड मेडल लेकर आती। पूर्व CM ने कहा कि विनेश के अयोग्य करार दिए जाने को लेकर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं बहुमत में होता तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजता, जिससे पूरे देश को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से अपील करके देश का मेडल वापस क्यों नहीं ला सकते। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने X पर एक भावुक ट्वीट करते हुए लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। विनेश ने लिखा, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी।
पहलवान विनेश फोगाट के कुश्ती को अलविदा कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती हैं, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। सीएम सैनी ने आगे लिखा, हमें आप पर गर्व है विनेश। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। मीराबाई चानू महिलाओं की वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम स्पर्धा में मामूली अंतर से पदक हासिल करने से चूक गईं और वह चौथे स्थान पर रहीं। अपना तीसरा ओलंपिक खेलते हुए मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल 199 किलोग्राम, 88 किलोग्राम स्नैच प्लस 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क के साथ चौथे स्थान पर रहीं। ओलंपिक से बाहर होने के बाद उन्होंने कहा कि आप सबको मालूम है कि खिलाड़ियों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं इंजरी से गुजर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि रियो ओलंपिक में मेरे हाथ से मेडल निकल गया था। उसके बाद मैंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। चानू ने कहा कि मैंने इस बार भी पूरी कोशिश की थी मेडल जीतने की, पर इस बार मेरी किस्मत में मेडल नहीं था। मैं इस बार मेडल नहीं जीत पाई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।